ओम शांति। आज हम मन को शक्तिशाली बनाने के लिए कुछ ऐसे टिप्स लेंगे और उसको इम्प्लीमेंट भी करेंगे, क्योंकि कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे मन की शक्ति या हमारा मन क्यों उदास है और उदास होता ही जा रहा है। तो कुछ आज सूक्ष्म बातें समझेंगे। पहले फर्स्ट आप ये बात समझेंगे कि पूरी कोशिश करें कि आपके संपर्क में जो भी आत्माएं हैं उनका मन हमारी वजह से उदास ना हो, दुखी ना हो, क्योंकि जो हम देंगे, थोड़ा सा भी अगर हमने दिया तो वो हमारे पास डबल होकर आएगा। इसलिए पूरा ध्यान रखना है कि कोई भी गलत शब्द चाहे मुख से और चाहे मन से किसी के प्रति भी ना बोलें। ये पूरा अटेंशन रखेंगे, कारण जो देंगे नियम है ये, वो वापसी डबल होकर जरूर आएगा। और दूसरी बात, ये नॉर्मल बातें हैं ना जो हम पूरी दिनचर्या के अंदर करते हैं। दूसरी बात, मान लीजिए कोई गलती कर रहा है तो माना वो कमज़ोर है, तभी तो वो गलती कर रहा है, क्योंकि गलती किससे होती है? जो कमज़ोर होता है। और अगर हम उसको गलत ही कहते रहेंगे, चाहे शब्दों से कहा, हम कहते हम शब्दों से नहीं कहते, लेकिन मन से तो कहते हैं, तो हमारे वाइब्रेशन उसको जाते रहेंगे, क्योंकि जो हम सोच रहे हैं वो दूसरी आत्मा को जा रहा है। और ये ध्यान रखना है कि जो हम सोच रहे हैं वो उसको महसूस हो रहा है, और जो रिएक्शन आएगा वो उस महसूसता के आधार पर आएगा। तो उसके अंदर वो वाइब्रेशन जा रही है, तो वो और क्या होता जा रहा है? कमज़ोर होता जा रहा है। अब वो कमज़ोर होगा तो गलतियां क्या करेगा? ज़्यादा करेगा, और आपके पास क्या आएगा? ज़्यादा वापसी आएगी। तो इस सूक्ष्म बात को समझना है कि जितना हम देते जाएंगे कमज़ोरी के संकल्प, किसी को गलत संकल्प, उतना उसका मन कमज़ोर, उतनी उसकी वापसी ज़्यादा। और इफ़ेक्ट किसके ऊपर? मेरे मन के ऊपर। और अगर हम उसको पॉजिटिव देते जाएं, वो जैसा दिख रहा है, आप ठीक हैं, दिख रहा है, लेकिन अगर आप पॉजिटिव देते जाएं तो उसका मन शक्तिशाली होगा। पॉजिटिव आएगा ना, तो क्या वाइब्रेशन निकलेंगे उसके? पॉजिटिव निकलेंगे, और वापसी आपके पास डबल आएगी। तो आपका मन अपने आप ही क्या होता जाएगा? शक्तिशाली होता जाएगा। तो हम अगर खुद वीक हैं और दूसरे को भी वीक देखकर वीक ही वाइब्रेशन भेज रहे हैं, वापसी भी वीक आ रही है डबल होकर, तो हम और क्या होते जाएंगे? और वीक होते जाएंगे। तो पूरा अटेंशन इस बात पर रखना है कि गलत देखते हुए भी जैसा आप उसको चाहते हैं कि वो वैसा हो, वैसे उसको संकल्प भेजते जाना है। और तीसरी बात जो हमें अटेंशन में रखनी है, अगर किसी के साथ हमारा कुछ नेगेटिव चल रहा है, या नेगेटिव हिसाब किताब कह सकते हैं, कोई भी कारण से चल रहा है, उसे पॉजिटिव वाइब्रेशन देनी है। अब कहेंगे आपकी दी नहीं जाती, मैं भी आत्मा होंगी तो यही कहूँगी कि मैं दे कैसे सकती हूँ, उसने इतना बुरा मेरे साथ किया है। तो चाह कर भी उसको पॉजिटिव नहीं दिया जा रहा है।
तो इसके लिए भी परमात्मा ने युक्ति बताई है। हम क्या करेंगे, उसको, उस प्यार के सागर को, परमात्मा को सामने देखेंगे और उसके पीछे उस आत्मा को जिसके साथ हमारा हिसाब किताब है या नेगेटिव है, उसको उसके पीछे खड़ा करेंगे। या आप परमात्मा को नहीं जानते, आप देवी देवता जिसकी भी महिमा करते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनको सामने ले आएं और पीछे उस आत्मा को खड़ा कर दें। अब आप परमात्मा को या अपने इष्ट को प्यार की वाइब्रेशन देंगे, आप उनकी महिमा करेंगे। आप प्यार के सागर हैं, आप सुख के सागर हैं, आप आनंद के सागर हैं। तो प्यार की वाइब्रेशन आपसे उनको जा रही है। तो आप चाहें या ना चाहें, वो वाइब्रेशन उस आत्मा तक जो पीछे है उस तक अपने आप जाती जाएगी और उस आत्मा का नेगेटिव कटता जाएगा। तो फ़ायदा क्या होगा? आपने तो देवता को देखा, बाबा को देखा, परमात्मा को हम बाबा कहते ना, हमने बाबा को देखा, बाबा की महिमा की। तो एक तो उस आत्मा का नेगेटिव कटा, वो अब जो भेजेगी वो भी किससे निकल कर पार होकर आएगा? परमात्मा से पार होकर आएगा। तो क्या आएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। और दूसरा, हम परमात्मा को देखते हुए वाइब्रेशन क्रिएट कर रहे हैं, सोच क्रिएट कर रहे हैं। तो परमात्मा से टकराकर जो भी संकल्प वापसी आएगा वो कई गुना शक्तिशाली होकर वापसी आएगा, क्योंकि उसमें परमात्मा की शक्तियाँ ऐड हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा? हमारी मन की शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। तो कितना सहज तरीका है ना। हम सोचते हैं हम जिनके साथ हिसाब किताब है उनको पॉजिटिव नहीं दे पा रहे, उन्होंने बहुत बुरा किया है, तो इट्स ओके, अगर नहीं दे पा रहे तो कोई बात नहीं। तो ये युक्ति हम अपनाएंगे तो उनका भी फ़ायदा, हमारा भी फ़ायदा, हिसाब किताब चुकतू और हमारी शक्ति कई गुना बढ़ जाएगी। लास्ट, चौथा, हम क्या करेंगे? अगर हमें लगता है कि कोई हमसे फिर भी गलत कर रहा है, बहुत गलत कर रहा है, जो हमारे हिसाब से गलत है, क्योंकि हमारे हिसाब से जो नहीं करता हमें वो क्या लगता है? गलत लगता है। जबकि अपने हिसाब से हर आत्मा क्या कर रही है? अपने तरीके से, अपनी बुद्धि अनुसार, अपने संस्कारों अनुसार, अपनी परिस्थितियों अनुसार हर कोई अपने हिसाब से ठीक कर रहा है। लेकिन अगर हमें फिर भी लगता है, क्योंकि ये बात जो हम कह रहे हैं ना, ये परमात्मा ने हमें समझाई ना, तो हमें ये बात समझ में आ गई। ये समझ आते ही पहले तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है, सारी शिकायतें ख़त्म हो जाती है। लेकिन फिर भी अगर हमें लग रहा है कि वो गलत कर रहा है, ठीक नहीं हो रहा है, तो चलो मान लेते हैं हम। तो अब अपने मन को समझाएं हम। अगर वो इतना समझाने के बाद या सबको लग रहा है कि वो गलत है, तो इसका मतलब क्या है? वो ज़्यादा मन से बीमार है। सब कह रहे हैं गलत है, लेकिन उसको लग रहा है वो ठीक है। तो इसका मतलब, अगर हमें लगता है तो इसका मतलब हम क्या समझें, क्या समझ आनी चाहिए हमें कि वो ज़्यादा बीमार है। और जो ज़्यादा बीमार होता है उसका ध्यान भी ज़्यादा रखा जाता है। परंतु अपने मन से पूछें, हे मन दोस्त, हम क्या करते हैं? क्या करते हैं हम सब? अपने आप से पूछें एक बार कि जो ठीक है हमारे साथ, जो ठीक हैं, उन्हें तो हम और ही ठीक करते हैं। जो हमें प्यार देते हैं उनको हम आगे से क्या देते हैं? प्यार देते हैं। उनका ध्यान और ज़्यादा रखते हैं, अर्थात हमारी तरफ से पॉजिटिव और प्यार की वाइब्रेशन उनको जाती रहती है और हमारा रिश्ता अच्छा रहता है। वो भी ठीक रहते हैं, हम भी ठीक रहते हैं। और जो बीमार है उसे हम क्या करते हैं? और ही बीमार करते हैं, क्योंकि वो हमसे अच्छा नहीं कर रहा, तो हम उसको क्या भेज रहे हैं? नेगेटिव भेज रहे हैं। तो माना उसको और बीमारी वाला भोजन दे रहे हैं, तो उससे वो और क्या होता जाता है? और बीमार होता जाता है और नेगेटिव होता जाता है। अब उसकी नेगेटिव ऊर्जा और बढ़ती जाती है। इसलिए हमारी मन की स्थिति में परिवर्तन होता जाता है।
और हम एक तरफ अच्छा कर भी रहे हैं, बिल्कुल हम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहा उसको और नेगेटिव दे रहे हैं, तो उसकी तरफ से नेगेटिव भी क्या होता जा रहा है, प्लस होता जा रहा है। इसलिए स्थिति कभी प्लस कभी माइनस, इसलिए मन हमारा शक्तिशाली हो नहीं पाता। कभी एकदम खुश होता है, कभी उदास होता है, कभी एकदम खुश होता है, क्योंकि अच्छे का अच्छा आ रहा है, बुरे का बुरा आ रहा है, और हमें समझ नहीं आ रही अभी तो हम ठीक थे, अभी हम उदास हो गए। तो उसके लिए अब क्या करना है कि चाहे हम उससे तन से दूर भी हो जाएं, जरूरी नहीं वो हमारे सामने ही हो, तन से दूर भी हो जाएं, लेकिन सोच तो पहुंचती है ना, लेकिन मन से उसको प्यार के, कल्याण के, शुभ भावना के संकल्प भेजते रहें। तो उस आत्मा में तो जब हम ये संकल्प भेजेंगे तो उस आत्मा में तो हम शक्ति डालेंगे ही, उसको तो अच्छा भोजन देंगे ही। हम ये सोच लें ना, बीमार है उसको अच्छा भोजन देना है। फिर उसके स्वयं के ऊपर भी है कि वो अपना कितना ध्यान रख रहा है, क्योंकि अगर वो खुद ही गलत भोजन लेता जा रहा है, लेती जा रही है, कोई भी आत्मा है लेता जा रहा है, तो उसके लिए हम अगर नहीं चेंज कर सकते, लेकिन हम अपनी तरफ से उसकी सेवा करें कि उसको संकल्प पॉजिटिव भेजते रहें, तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि वो अगर नहीं भी कर पा रहा, लेकिन हमारे आसपास पॉजिटिव भेजने से एक ऑरा बन जाएगा पॉजिटिव का। क्योंकि ऑरा किससे बनता है, हमारे ही पॉजिटिव संकल्पों से बनता है। नेगेटिव भेजने से नेगेटिव ऑरा बनता है, पॉजिटिव भेजने से पॉजिटिव ऑरा बनता है। तो पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा। अगर वो वहाँ से कहीं से नेगेटिव आएगा भी तो वो उस ऑरे से टकराकर ख़त्म हो जाएगा, विलीन हो जाएगा, और हम तक वो पहुँचेगा नहीं। तो हमारा मन क्या हो जाएगा, एकदम शक्तिशाली हो जाएगा, क्योंकि हमने अपने ही संकल्पों से अपने ही आसपास, कोई क्या कर रहा है वो उसकी प्रॉब्लम है, लेकिन हमने क्या करना है, हमने उसको पॉजिटिव दिया है। तो हमारे आसपास वो एक पॉजिटिव ऑरा बन जाएगा, एक किले की तरह बन जाएगा, एक प्रोटेक्शन बन जाएगी, जिसमें फिर नेगेटिव वाइब्रेशन अटैक नहीं करेंगी। और हमारा मन एक तो बाहर से नहीं आ रही तो पॉजिटिव आ रहा है, हमारा अपना पॉजिटिव है, तो मन क्या हो जाएगा, शक्तिशाली हो जाएगा, उसमें से माइनस नहीं होगी। तो हम इन बातों का ध्यान रखेंगे, समझेंगे इसको ध्यान से, और फिर इसको इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। क्योंकि बिना प्रयोग किए हम जब तक हमारे अपने साथ नहीं करते, हमें उसके ऊपर विश्वास नहीं होता। तो आप इसको किसी के ऊपर भी अनुभव करके देखिए, प्रयोग करके देखिए, और जब ये बात सही साबित होगी तो आपका उमंग बढ़ेगा। उमंग बढ़ना मतलब आप करने के लिए उत्साहित होंगे ना, तो जब होंगे, उत्साह जब आता है तो मन क्या होता है, शक्तिशाली। तो एक बार ट्राई करें किसी भी एक बात को, किसी भी आत्मा को लेकर, उसके बाद अपने मन की स्थिति देखें। ठीक है, ओम शांति।